हिंद आप सभी को स्वागत है आपका तेजस एनसीसी एडमिशन में। आज की क्लास में हम लोग एनसीसी 20 रफेल एग्जाम 2022 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये आपका मॉडल पेपर फर्स्ट होगा और इसका पार्ट 1 होगा। एक मॉडल पेपर 2 पार्ट में होगा। पीडीएफ और तेजस एनसीसी में मैं आपको बहुत जल्द नवंबर लास्ट या फिर दिसंबर स्टार्टिंग तक अवेलेबल कर दूंगा। इस मॉडल पेपर से 50 to 60% क्वेश्चन आपका डेफिनेटली सेम पूछे जाते हैं हर साल 20 रफेल एग्जाम में। तब वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और सारे लोग अच्छे से याद करेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, फिल इन द ब्लैंक्स। ए, पीछे मुड़ में खाली स्थान तरफ से मुड़ा जाता है, तो पीछे मुड़ में हमेशा दाहिने तरफ से मुड़ा जाता है। बी, विश्राम अवस्था में बाएं हथेली दाहिने हथेली के खाली स्थान होता है, तो विश्राम अवस्था में बाएं हथेली दाहिने हथेली के हमेशा नीचे में होता है। सी, तेज चल के दौरान दाहिने सैल्यूट का आदेश खाली स्थान पैर पर होता है, मतलब किस पैर पर, तो तेज चल में दाहिने सैल्यूट का आदेश हमेशा बाएं पैर पर दिया जाता है, नहीं लेफ्ट फुट पर। डी, विश्राम अवस्था में दोनों पंजों के बीच की दूरी खाली स्थान होती है, मतलब दोनों पंजों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, तो विश्राम पोजीशन में दोनों पंजों के बीच का डिस्टेंस 45 सेंटीमीटर, इंच में लिखे तो 18 इंच, तो दोनों में से आप कोई भी लिखेंगे आपको फुल मार्क्स मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन, रैंक और फाइल में क्या अंतर है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन रैंक एंड फाइल, तो दोनों को डिफाइन कर देंगे। रैंक का मतलब होता है इसमें कैडेट्स एक सीधी लाइन में साइड बाई साइड खड़े होते हैं एक दूसरे के बगल में, यानी इस तरह से रैंक में। और फाइल, इसमें कैडेट्स सीधी लाइन में सामने से कवर करते हुए एक दूसरे के पीछे खड़े होते हैं, मतलब इस तरह से सामने से कवर करते हुए एक दूसरे के पीछे खड़े होते हैं। ये फाइल का डेफिनेशन हुआ और ये रैंक का। अच्छे से सारा क्वेश्चन आंसर याद करेंगे, ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और अपने फ्रेंड्स लोग को भी बोल देंगे अच्छे से प्रिपरेशन करें। थर्ड, वर्ड ऑफ कमांड की क्या विशेषता है, तो वर्ड ऑफ कमांड की विशेषता का आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट, जोर से और साफ साफ बोला जाए। सेकंड, साधारण तथा ऊंची आवाज में बोले। थर्ड, लंबा फैलाकर शीघ्र बोले। और फोर्थ पॉइंट, दो भागों के बोलने के बीच कुछ अंतर हो। ये वर्ड ऑफ कमांड की विशेषताएं हुई। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, अच्छे फायर के 4 बुनियादी वसूल क्या है, अच्छे फायर के 4 बुनियादी वसूल, इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट, लक्ष्य की स्थिति यानी एमिंग। सेकंड, श्वास नियंत्रण यानी ब्रीदिंग। थर्ड, गोली चलाना यानी फायरिंग। और फोर्थ, अनुगमन यानी फॉलो थ्रू। ये अच्छे फायर के 4 बुनियादी वसूल होगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, फायरिंग में ग्रुप का क्या अर्थ है, विस्तार से लिखे। क्वेश्चन 5 मार्क्स का आएगा या फिर 3 मार्क्स का। तो फायरिंग में ग्रुप का अर्थ होगा, ग्रुपिंग फायर में ग्रुप नापने में दो गोलियों की अधिकतम दूरी सेंटीमीटर में नापी जाती है। इस फायरिंग में पहली गोली का निशाना जिस जगह टारगेट पर लिया जाता है उसी निशाने पर पांचों गोलियां फायर करें तथा अपनी बाई केहूनी अपने स्थान पर जमाए रखें जब तक सभी गोलियां फायर न हो जाए। तो ये फायरिंग में ग्रुप का अर्थ होता है कि आप जिस पोजीशन से फर्स्ट गोली फायर करते हो टारगेट पर, जिस जगह पे उसी जगह पे पांचों गोलियां सेम पोजीशन में फायर करना है और दो गोलियों की अधिकतम दूरी मापी जाती है इसमें सेंटीमीटर में। क्वेश्चन नंबर 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ए, 0.22 इंच राइफल नंबर 2 मार्क 4 का मजल वेलोसिटी खाली स्थान होता है, तो 0.22 का मजल वेलोसिटी 1030 फीट प्रति सेकंड होता है। बी, एमपीआई का मतलब खाली स्थान है, तो एमपीआई का मतलब होता है मीन पॉइंट ऑफ इंपैक्ट। क्वेश्चन नंबर सी, 7.62 mm एसएलआर की भरी मैगजीन के साथ वजन खाली स्थान होता है, तो भरी मैगजीन के साथ एसएलआर का वजन 5.1 kg होता है। डी, 7.62 mm एसएलआर का कारगर रेंज खाली स्थान है, यानी इफेक्टिव रेंज ऑफ एसएलआर, तो एसएलआर का इफेक्टिव रेंज गज में लिखे तो 300 गज, अगर मीटर में लिखेंगे 275 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7, फायरिंग का सही क्रम लिखे या फिर पूछेगा अच्छे निशानेबाजी के सिद्धांत क्या है, तो दोनों का सेम आंसर होगा। फायरिंग का सही क्रम लिखे, फर्स्ट पॉइंट अच्छी पकड़, सेकंड अच्छा निशाना, और थर्ड अच्छा ट्रिगर ऑपरेशन यानी मजबूत पकड़, दुरुस्त शीश और दुरुस्त ट्रिगर ऑपरेशन अच्छे निशानेबाजी के सिद्धांत यानी फायरिंग का सही क्रम होता है। दोनों में से आप कोई भी तरीके से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सही गलत लिखे यानी ट्रू फॉल्स बताना है। फर्स्ट, नमामि गंगे गंगा नदी में एक नौकायन अभियान है, तो ये गलत है। सेकंड, राष्ट्र ध्वज का नारंगी रंग शक्ति और साहस का प्रतीक है, तो केसरिया रंग शक्ति और साहस का प्रतीक होता है, ये ट्रू है यानी सही है। थर्ड, खजुराहो कर्नाटक राज्य में स्थित है, तो ये गलत है। फोर्थ, महावीर चक्र भारत में सर्वोत्तम शौर्य पदक है, तो ये भी गलत है। भारत में सर्वोत्तम शौर्य पदक महावीर चक्र नहीं परमवीर चक्र है, यानी वीरता का सर्वोच्च पदक।
तो ये गलत होगा। फिफ्थ, कारगिल लद्दाख का एक हिस्सा है, तो ये सही है, कारगिल इज पार्ट ऑफ लद्दाख, ये ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 9, सही उत्तर मिला यानी जोड़ी मिलान करें, इसमें आपको कभी भी क्रॉस से नहीं मिलाना, ठीक है। या तो आप ऐसे नीचे में आंसर लिख देंगे या फिर आप इसके बगल में आंसर लिखोगे, जैसे मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट है सेवन सिस्टर, तो सेवन सिस्टर मेघालय में, फर्स्ट के बगल में ई लिख देंगे। सेकंड है गुलमर्ग, गुलमर्ग जम्मू और कश्मीर में स्थित है, तो सेकंड के बगल में डी लिख देंगे यहाँ पे। थर्ड है महावीर, तो महावीर का समन ये वैशाली के रहने वाले थे, तो थर्ड के बगल में सी लिख देंगे। फोर्थ है कोलार सोने की खान, तो ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, फोर्थ के बगल में बी लिख देंगे। और फिफ्थ बच गया जयप्रकाश, तो लोकनायक के नाम से जयप्रकाश को जानते हैं, तो फिफ्थ के बगल में ए लिख देंगे, तो ये होगा मिलान करें इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 10, इन राज्यों की राजधानी लिखे। 20 रुपए का पेपर बहुत ईजी होता है और इसमें से 50 to 60% डेफिनेटली आएंगे, तो सारे क्वेश्चन अच्छे से याद करना, ठीक है। एक मॉडल पेपर 2 पार्ट में होगा, 4-5 मॉडल पेपर अपलोड करूंगा। इन राज्यों की राजधानी, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, सिक्किम, सिक्किम की गंगटोक है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, डी राजस्थान की राजधानी जयपुर, और ई गुजरात की राजधानी गांधीनगर। तो आप लोग को राज्य राजधानी भी सारे याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 काफी मोस्ट भी आई, एनसीसी कैडेटों का राष्ट्र निर्माण में क्या भूमिका है। इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट गरीबी उन्मूलन, सेकंड सड़क निर्माण, थर्ड उच्च शिक्षा, फोर्थ मानव संसाधन विकास, फिफ्थ राष्ट्रीय एकता बनाए रखना, सिक्स्थ भ्रष्टाचार एवं बुराइयों को हतोत्साहित करना, सेवेंथ पिछड़े वर्ग के लोगों की मदद करना, और एट्थ पॉइंट धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण एवं सहिष्णुता की भावना का विकास करना। तो ये राष्ट्रीय एनसीसी कैडेट का राष्ट्र निर्माण में मुख्य भूमिका है। तो आप कोई भी 5 पॉइंट एग्जाम में लिखोगे, ठीक है, क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछता है। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय एकता को जागरूक करने में आने वाले 5 मुश्किलों को लिखिए, यानी नेशनल इंटीग्रेशन में आने वाले 5 प्रॉब्लम को लिखना है। इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट जातिवाद, सेकंड भाषाई कट्टरता, थर्ड सांप्रदायिकता, फोर्थ क्षेत्रवाद, फिफ्थ सामाजिक विषमता, और सिक्स्थ आर्थिक असमानता। तो ये सब राष्ट्रीय एकता को, नेशनल इंटीग्रेशन को जागरूक करने में आने वाले मुश्किलें हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के मुख्य 5 धर्मों के नाम लिखे, यानी 5 रिलीजन्स के धर्म नाम बताने आपको भारत के। इसमें होगा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, मतलब कोई भी 5 लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 14, एक अच्छे नेता के 5 गुण लिखे, राइट द 5 ट्रेड्स ऑफ अ गुड लीडर। इसका आंसर होगा सतर्कता, आचरण, साहस, निर्णायकता, विश्वसनीयता, धैर्य, उत्साह, पहल, समग्रता, न्यायिकता, ज्ञान, निष्ठा, जीवंतता, व्यवहार कुशलता और निस्वार्थता। तो ये एक अच्छे नेता के गुण होंगे, तो कभी कभी 10 भी पूछता है, ठीक है, तो आप 12-14 याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, अपने चरित्र में सुधार लाने के लिए आप क्या करेंगे, मतलब खुद में परिवर्तन लाने के लिए। इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट अपना आदर्श प्रस्तुत करना, सेकंड अपनी क्षमताओं का ज्ञान तथा उनमें सुधार, थर्ड सही और सामाजिक निर्माण, फोर्थ पॉइंट अपने अधीनस्थ व्यक्तियों को जानना। अगर आप लीडर हैं तो आपके अंडर में जो भी लोग हैं तो सभी को बारीकी से जानना। फिफ्थ अपने कार्य को अच्छी तरह जानना तथा सक्षम होना। आपका जो भी ड्यूटी होगा, जो भी कार्य होगा, उसको आप बढ़िया से जानिए कि आपका क्या फर्ज है, कार्य है, और उसको करने के लिए आप में कैपेसिटी होनी चाहिए। सिक्स्थ अधीनस्थों में टीम भावना का विकास करना, जो भी आपके अंडर में व्यक्ति है तो उनमें टीम भावना यानी टीम क्वालिटी उसमें विकसित करना कि सभी लोग मिलजुल के रहे। सेवेंथ पॉइंट अधीनस्थों में कार्य के प्रति स्वयं में उत्तरदायित्व की भावना विकास करना, बाकी जो आपके अंडर में है तो उन्हें भी आप मोटिवेट करें कि वो अपना कार्य सही ढंग से करें। क्वेश्चन नंबर 16, टीम से आप क्या समझते हैं, विभिन्न प्रकार के टीमों का वर्णन करें। इसका आंसर होगा 2 या अधिक परस्पर निर्भर व्यक्ति जो परिणामों की साझा जिम्मेदारी उठे, मतलब 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति तो परस्पर निर्भर, मतलब एक दूसरे पर डिपेंड हो और एक ही कार्य के लिए जिम्मेदारी उठाए, और जो स्वयं तथा अन्य लोगों द्वारा एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था में एक अछूत इंटैक्ट सामाजिक इकाई माने जाए तो एक टीम अथवा दल कहलाते हैं। ये होगा टीम का डिफिनीशन। विभिन्न प्रकार के टीमों का वर्णन करें। टीम 4 प्रकार का होता है। फर्स्ट कार्यात्मक टीम, सेकंड समस्या समाधान टीम, थर्ड पार कार्यात्मक टीम, और फोर्थ स्व प्रबंधित टीम। ये टीम के प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 17,
उन सारे गतिविधियों का वर्णन कीजिए जो एनसीसी कैडेट्स का व्यक्तित्व और चरित्र का विकास करता है। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बीबीआई है। इसका आंसर का फर्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना। सेकंड, सभी धर्म और संस्कृति का सम्मान करना। थर्ड, वृद्ध और महिलाओं का सम्मान करना। फोर्थ पॉइंट, देश के कानून व्यवस्था का पालन करना। फिफ्थ, एक अच्छे नागरिक का निर्माण करना एनसीसी की मुख्य भूमिका है। सिक्स्थ, अनुशासन की भावना किसी व्यक्ति के अंदर पैदा करना। सेवेंथ, हर एक व्यक्ति के अंदर निस्वार्थ सेवा भाव पैदा करना। और एट्थ पॉइंट, एकता और अनुशासन के साथ प्रतिज्ञा और श्रद्धा से अपने देश की सेवा करना। तो ये ऐसे सारे एक्टिविटी है जो एनसीसी स्टूडेंट्स यानी एनसीसी कैडेट्स के व्यक्तित्व और चरित्र का विकास करता है। इन सब कारणों से ये सब सिखलाता है। तो आपको कम से कम 8 पॉइंट आप याद रखना। कभी कभी क्वेश्चन 7 मार्क्स का भी पूछता है, नहीं तो 5 मार्क्स का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, नेतृत्व के गुण लिखे, राइट द लीडरशिप ट्रेड्स। इसका आंसर होगा ईमानदार, निष्ठावान, उत्साही, अनुशासित, स्वस्थ, बुद्धिमान, धैर्यवान, साहसी, निर्णायक, तत्पर, सदाचारी, ऊर्जावान, दृढ़ निश्चय और पहल करने वाला। मतलब नेतृत्व के गुण मतलब एक नेता में कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। तो नेता ईमानदार होना चाहिए, निष्ठावान होना चाहिए, उत्साह वाला होना चाहिए, अनुशासन में रहना वाला। तो ये सब पॉइंट्स होगा, ठीक है। अब सारे पॉइंट्स याद रखना, 10 पॉइंट भी पूछता है अक्सर। 10 पॉइंट्स लिखे नेता के गुण। क्वेश्चन नंबर 19, रिक्त स्थानों को भरे, भूकंप खाली स्थान में मापा जाता है। तो भूकंप रिक्टर स्केल के द्वारा मापा जाता है, रिक्टर स्केल में। सेकंड, आपदा खाली स्थान प्रकार के होते हैं, खाली स्थान और खाली स्थान। 3 फिल इन द ब्लैंक्स है। तो आपदा 2 प्रकार का होता है, फर्स्ट मानव निर्मित और सेकंड प्राकृतिक आपदा। सी, एनडीआरएफ का मतलब खाली स्थान है। एनडीआरएफ का मतलब होता है नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स, फिर रिस्पांस फोर्स, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। क्वेश्चन नंबर 20, काफी मोस्टली वही अक्सर पूछा जाता है, अग्निशमन पार्टी को कितने भागों में बांटा गया एवं उनके कार्य लिखे। क्वेश्चन 7 मार्क्स का। राइट द टाइप्स ऑफ फायर फाइटिंग पार्टीज एंड राइट देयर वर्क्स। इसका आंसर होगा अग्निशमन पार्टी को 4 भागों में बांटा गया है, फायर पिकेटिंग पार्टी, फायर फाइटिंग, फायर सर्विस और रिजर्व पार्टी। अब इनके कार्य भी लिखने हैं। फायर पिकेटिंग पार्टी का कार्य होता है आग लगे स्थान को चारों तरफ से घेरकर सुरक्षा करना। सेकंड, फायर फाइटिंग पार्टी आग को बुझाने का काम करती है। थर्ड, फायर सल्वेज पार्टी आग लगे स्थान से सामान तथा लोगों को बाहर निकालती है। और फोर्थ, रिजर्व पार्टी जरूरत के मुताबिक तीनों पार्टियों की मदद करती है। मतलब इन तीनों को जो भी हेल्प पड़ेगा जरूरत, तो रिजर्व पार्टी किसी की भी हेल्प करती है जिनको जरूरत पड़ेगा। तो ये होगा अग्निशमन पार्टी को 4 भागों में और उनके कार्य। अच्छे से इनके कार्य भी याद रखना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 21, काफी मोस्ट बीबीआई, जल्दी इसका आंसर आपको नहीं मिलेगा। एनसीसी कैडेट के नाते आतंकवाद के विरुद्ध ऑपरेशन में आप कैसे सहायता करेंगे, मतलब टेररिज्म ऑपरेशन में आप कैसे सहायता करेंगे। इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट, आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले तत्वों को चिन्हित करके प्रशासन को बताना। मतलब जो भी लोग आतंकवाद के खिलाफ लोगों को बढ़ावा देते हैं, उनको भड़काते हैं कि आप मतलब टेररिज्म वाला काम करो, ये सब गलत काम, तो उनको चिन्हित करके पहचान करके प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को बता रहा। सेकंड, आतंकवाद के विरुद्ध जागरूकता रैली निकालकर। थर्ड, आतंकवाद से होने वाले नुकसान तथा लोगों को उनके कर्तव्य के बारे में बताना। फोर्थ पॉइंट, लोगों को उनके मौलिक अधिकार के बारे में बताकर। फिफ्थ, लोगों को किसी के बहकावे में न आने की सलाह देना। सिक्स्थ पॉइंट, सरकारी योजनाओं के लाभ के बारे में लोगों को बताना। और सेवेंथ, लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना। इस तरह से एनसीसी कैडेट्स आतंकवाद के विरुद्ध ऑपरेशन में सहायता कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, योगासन के कोई 6 आसन के बारे में संक्षेप में लिखिए। इसका आंसर होगा फर्स्ट, सूर्य नमस्कार, इससे त्वचा रोग समाप्त हो जाता है, इसके होने की संभावना समाप्त हो जाती है। सेकंड, श्वासन, इस आसन को करने से मन शांत होता है और शरीर को ऊर्जा मिलती है। थर्ड, शीर्षासन, इस आसन से आगे निकला हुआ पेट कम हो जाता है और पाचन शक्ति बढ़ जाती है। फोर्थ, त्रिकोणासन, इस आसन से हाथों, पैरों एवं शरीर के अंगों में तनाव पैदा होता है और इससे व्यक्ति निरोग रहता है, मतलब स्वस्थ रहता है। फिफ्थ, सर्वांगासन, यह लीवर को शक्ति प्रदान करता है और आंतों को शुद्ध करता है, यह कद को भी बढ़ाता है, मतलब हाइट को। सिक्स्थ, चक्रासन, इस आसन को करने से पेट कभी नहीं निकलता और पेट की चर्बी
कम करता है। तो ये योगासन का, आप और भी बहुत सारे योगा है, कोई भी 6 के बारे में जानकारी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, काफी मोस्ट बीबीआई अक्सर पूछा जाता है। आप एनसीसी शिविरों में व्यक्तिगत स्वच्छता कैसे सुनिश्चित करेंगे? काफी लोगों को शिविर का मतलब नहीं समझ में आता। तो ये कैंप के बारे में बोल रहा है कि आप कैंप में स्वच्छता के लिए क्या-क्या करते हो? किस प्रकार से स्वच्छता का ख्याल रखते हो? इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट, भोजन साफ-सुथरा तथा ढक कर रखेंगे। सेकंड, डीडीटी का छिड़काव करेंगे। थर्ड, जल जमाव नहीं होने देंगे। फोर्थ पॉइंट, नहाने, बर्तन साफ करने के लिए पानी की व्यवस्था करेंगे। फिफ्थ, पीने के लिए शुद्ध जल की व्यवस्था करेंगे। सिक्स्थ, 4-5 सॉक्स यानी मोजे रखेंगे। सेवेंथ, सोते वक्त मच्छरदानी लगाएंगे। और एट्थ पॉइंट, शौच की उचित व्यवस्था करेंगे जिससे गंदगी ना फैले। तो कैंप में स्वच्छता के लिए सुनिश्चित उपाय इस प्रकार से करेंगे। 8 पॉइंट आप याद रखना, ठीक है? क्वेश्चन 5 to 7 मार्क्स का पूछता है और सभी बेस्ट पॉइंट्स है, आपको अच्छे से काफी बताया गया। क्वेश्चन नंबर 24, आप पटना से रांची साइकिल यात्रा के दौरान क्या योजना बनाते हो उम्मीद करते हैं? या पटना से रांची है तो मतलब कहीं से कहीं भी हो सकता है, ठीक है? तो सेम आंसर होगा। साइकिल यात्रा के दौरान आप क्या योजना बनाते हो उम्मीद करते हैं? इसका आंसर होगा फर्स्ट पॉइंट। सबसे पहले रूट मार्च चार्ट बनाना कि आपको किस रास्ते से होकर जाना है। सेकंड, साइकिल राइडर्स को मेडिकली फिट होना चाहिए, जो भी साइकिलिंग के लिए जाएंगे उनको मेडिकली फिट होना चाहिए, यानी स्वस्थ होना चाहिए। थर्ड, साइकिल और उसके स्पेयर पार्ट्स का सही कंडीशन, और साइकिल पूरी तरह से सही होनी चाहिए। फोर्थ, लोगों की संख्या के मुताबिक रोड पे फॉर्मेशन का ध्यान रखना। फिफ्थ, बीच में विश्राम और जलपान करने की जगह सुनिश्चित करना, मतलब आप बीच में, क्योंकि आप साइकिल यात्रा पे जाएंगे तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए जाएंगे तो बीच में आपको रुकना पड़ेगा, तो उसका पहले से जगह निर्धारित करें, कहाँ पे रुकेंगे, कहाँ पे पानी पियेंगे, नाश्ता करेंगे। सिक्स्थ, प्रशासन से लिखित रूप से अनुमति लेना, आपको पुलिस प्रशासन से लिखित रूप से लेटर वहां पे देना पड़ेगा, अनुमति लेना पड़ेगा, ताकि वो आपका सुरक्षा व्यवस्था का ख्याल रखे। और सेवेंथ पॉइंट, बीच रास्ते में पड़ने वाले सभी रिसोर्सेज जैसे एनसीसी बटालियन, एनएसएस, पुलिस स्टेशन इत्यादि को सूचित करना। बीच रास्ते में जितने भी एनसीसी के बटालियन, एनएसएस ऑफिस या फिर पुलिस स्टेशन मिलेगा, आप सभी जगह को पहले से सब जगह लेटर पास कर देंगे कि हम लोग यहाँ से इतने बजे गुजरने वाले हैं, ताकि वो आपका सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 25, टेक के आयोजन उपयोग में आने वाले वस्तुओं के नाम, मतलब ट्रैकिंग, ट्रैकिंग के दौरान कौन कौन सी वस्तुएं इस्तेमाल की जाती है? इसका आंसर होगा फर्स्ट, वाटर बॉटल। सेकंड, मंचिंग आइटम्स। थर्ड, बैकपैक। फोर्थ, ट्रैकिंग शूज। फिफ्थ, स्विस नाइफ। सिक्स्थ, टॉर्च लाइट। सेवेंथ, हैंड सैनिटाइजर। एट्थ, ट्रैक पैंट्स और ट्राउजर। नाइन्थ, कैप यानी हैट। टेंथ, सन स्क्रीन यानी सनग्लास। 11th, ट्रैक रूट चार्ट यानी मैप यानी रूट मार्च चार्ट। और 12th, मेडिकल किट यानी स्वास्थ्य संबंधी जो भी दवाइयां वगैरह वो सब भी होना चाहिए। तो ये ट्रैकिंग के लिए इस्तेमाल में आने वाली वस्तु है। क्वेश्चन नंबर 26, वाटर हार्वेस्टिंग से आप क्या समझते हैं, यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग से? इसका आंसर होगा वर्षा के जल को किसी खास माध्यम से संचय करने की प्रक्रिया को वर्षा जल संचयन कहा जाता है। या फिर क्वेश्चन पूछेगा वर्षा जल संचयन से आप क्या समझते हैं? तो सेम आंसर। विश्व भर में पेयजल की कमी एक संकट बनती जा रही है। इसका कारण पृथ्वी का जल स्तर का लगातार नीचे जाना भी है। इसके लिए वर्षा के जल जो सागर में मिल जाता है उसका संचयन और पुनर्भरण किया जाना आवश्यक है, ताकि भूजल संसाधनों का संवर्धन हो पाए। इसमें आप पॉइंट्स में फिर लिख सकते हैं कि वर्षा के जल को, उसका उपयोग, इसका उपयोग हम लोग खेतों की सिंचाई के लिए करते हैं। सेकंड पॉइंट, जानवरों की धुलाई के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये होगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग से आप क्या समझते हैं, या फिर वर्षा जल संचयन से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर इस प्रकार से लिखना होगा। क्वेश्चन 5 to 7 मार्क्स का लॉन्ग आंसर में पूछता है, ठीक है? आज के मॉडल पेपर में टोटल इतने ही क्वेश्चन, बाकी इसका सेकंड पार्ट एक दो दिन के बाद अपलोड करूंगा या फिर कल ही अपलोड करूंगा, ठीक है? तो आप अच्छे से सारे याद करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर जो नए होंगे आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे। धन्यवाद।